हेलो एनिमी लवर्स। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 797 और 798 में आपका स्वागत है। जहां पर आज हम देखेंगे कि लूफी होता है वह क्रैकर के सामने फाइट स्टार्ट करेगा, क्योंकि वह बिग मॉम के एक्स हस्बैंड पाउंड को मारना चाहता था। और दूसरी तरफ नामी थी, उसके पास पहले से ही बिग मॉम का व्यूअर कार्ड था। और उसको देखकर वहां पर जितने भी होमीस होते हैं वह सब डर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। जहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर जो वियर्ड बंदा था उसका नाम पाउंड था और वह पहले बिग मॉम का हस्बैंड था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो फॉरेस्ट है उसमें वन ऑफ द थ्री स्वीट जनरल जो क्रैकर था वह आ चुका था। और उसके हाके का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे वह सब उसे डरे हुए थे। और वहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वह तो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना ही सुनकर क्रैकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर अपने हाके का प्रेशर का यूज़ करता है। और उसके हाके का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर जितने भी प्लांट्स थे उन सबकी सोल तुरंत ही बाहर निकल जाती है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वहाँ सारे के सारे लोग मर जाते हैं। और तभी जो पाउंड होता है वह अपने रियलिटी स्ट्रॉ हेड के साथ शेयर करता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इनका दुश्मन हूँ या दोस्त हूँ, पर वह लोग अब मेरी कोई भी फिक्र नहीं करते, क्योंकि जैसे ही मैंने बिग मॉम के साथ शादी की उसकी दो बेटियां हुई और उसके बाद उसने तुरंत ही मुझे छोड़ दिया। और इतना ही कहते कहते वहाँ पर क्रैकर होता है वह तुरंत ही उनके सामने आता है और वह तुरंत ही अपने पाउंड को पूरे के पूरी जमीन में से निकाल देता है। वैसे तो लूफी को लगा कि वह जायंट होगा, पर जो पाउंड था उसका बस सिर बड़ा था। और जैसे ही वह उसे बाहर निकलता है वह कहता है कि आखिरकार पाउंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एनिमीज को यह सब डिटेल्स दी। और तभी नामी होती है वह तुरंत ही याद करती है कि एक तरफ पुडिंग थी, उसने भी उसे कहा था कि उसकी दो बड़ी बहनें भी थी, जिसमें से एक बहन थी वह न्यू वर्ल्ड को छोड़कर भाग चुकी थी। और तभी उसे याद आता है कि थ्रिलर पार्क में जब वह मोरिया के सामने लड़ रहे थे और वह और किसी की नहीं बल्कि अपने लोला की शैडो थी। उस टाइम पर तो नामी की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी, इसलिए उसने उसे झूठ बोला और कहा कि मैं तो लड़का हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ओरिजिनली लोला की जो बैक स्टोरी है वह यही थी कि उसने बहुत सारे लड़कों को प्रपोज किया था, पर उनमें से उसने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया। और फाइनली जब लोला की शैडो वापस आ जाती है तब लूफी के साथ अपनी नामी होती है, वह भी उससे कहती है कि हाँ हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमारी मदद ले सकती हो। और तभी लोला होती है वह अपनी मॉम का व्यूअर कार्ड देती है और कहती है कि अगर तुम न्यू वर्ल्ड में कभी भी जाओ तो यह व्यूअर कार्ड अपने पास रखना, क्योंकि जो मेरी मॉम है वह भी एक बिग पायरेट है। पर दोस्तों यही था ओडा सेंसे का कमाल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 400 एपिसोड पहले ही हमें दिखा दिया था कि यहाँ पर जो लोला है वह एक भागी हुई लड़की है और उसकी और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम जैसी बड़ी सी पायरेट वाली मॉम है। और तभी वहाँ पर यह सब बात चल रही थी और ऊपर से जो रेडोल्फ होता है वह तुरंत ही लूफी पर अटैक करने आता है। वह इस बार पूरी तैयारी में था और बहुत ही फुल फोर्स से आ रहा था और उसे मालूम था कि वह लूफी को मार भी देगा। पर तुरंत ही क्रैकर होता है वह अपने इमेंस हाकी का यूज़ करता है और जो क्रैन होता है वह तुरंत ही उससे डरकर नीचे गिर जाता है। और इस तरफ जितने भी लोग थे उन्हें मालूम चल गया था कि जो क्रैकर था उसकी हाकी का पावर सचमुच में बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि उसकी हाकी का जैसे ही वह यूज़ करता था वहाँ पर जितने भी प्लांट्स, ट्री, फ्लावर यह सब थे वह तुरंत ही अपनी सोल को गवा देते थे। और क्रैकर तुरंत ही कहता है कि तुमने किसे कहा कि तुम मेरी बैटल में बीच में आ सकते हो। और तुरंत ही वहाँ पर जो क्रैन और रेडोल्फ होता है वह दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी क्रैकर होता है वह वापस अपने इमेंस हाकी का यूज़ करता है और वन बाय वन देखते ही देखते वहाँ पर जितने भी प्लांट्स होते हैं वह सब धीमे धीमे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और लूफी को भी मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो एनिमी है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे इसे जल्द से जल्द हराना होगा। पर उसे मालूम नहीं था कि आखिरकार उसके पास कैसी एबिलिटी थी। क्रैकर होता है वह तुरंत ही कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ट्री आ जाता है और इस ट्री के पास भी अपनी खुद की सोल थी और वह तुरंत ही कहता है कि मैं भी तुमको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। क्रैकर, ब्रूली और मॉन्स्टर ट्रिक को देखकर वहाँ पर जितने भी होमिस थे वह सब तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर यह तीनों यहाँ पर मिले हुए हैं उसका मतलब कि मैटर सचमुच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और क्रैकर तुरंत ही कहता है कि कल यहाँ पर विंगस्मोक में फैमिली आने वाली है और उनके पहले मैं यहाँ पर जितना भी कचरा है उसे साफ कर दूंगा। ब्रूली होती है वह तुरंत ही एक आईने में चॉपर और अपने कैरेट की तस्वीर दिखाती है
और वह तुरंत ही उसे नीचे फेंक देती है। लूफ़ी होता है वह उस आईने को कैच करने की बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है, पर उसके सामने ही वह आईना टूट जाता है और वो तुरंत ही चॉपर से पूछता है कि आखिरकार तुम लोग ठीक तो हो ना? पर तभी चॉपर कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन है वह एकदम अलग है और हम पूरी की पूरी अलग दुनिया में हैं और हमें कुछ भी नहीं हुआ है। और फाइनली यहाँ पर जो क्रैकर था वह तुरंत ही अपने पाउंड को मारने जाने वाला था, पर लूफ़ी होता है वह तुरंत ही अपने लेग में हाकी का यूज़ करके उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। क्रैकर कहता है कि आखिरकार तुम इसे जानते भी नहीं हो और तुम्हें इसे मिले हुए सिर्फ़ 2-3 घंटे हुए हैं। पर तुरंत ही लूफ़ी कहता है कि भले ही मुझे मिले हुए 2-3 घंटे हुए हैं, पर मैं अभी उसे अच्छे से जानता हूँ और उसने कुछ भी बुरा नहीं किया। और इस तरफ फाइनली लूफ़ी और क्रैकर की जो फाइट थी वह स्टार्ट होने वाली थी और वहाँ पर जितने भी होमीज़ थे वह सब तो डर कर भागने लगे थे। नामी थी वह तुरंत ही फॉरेस्ट के अंदर भागने लगती है, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वह इन दोनों की फाइट के बीच में आएगी तो वह और कुछ नहीं बल्कि प्रॉब्लम ही होगी। और तभी वहाँ पर जो पाउंड होता है वह कहता है कि अगर तुम्हारे पास लोला का वियर्ड कार्ड है तो मुझे प्लीज़ दिखाओ। और जैसे ही नामी वह विवर कार्ड को निकालती है, वहाँ पर जितने भी ट्रीज होते हैं वह सब उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह और किसी की नहीं बल्कि बिग मॉम की सोल का एक पार्ट थी। और वहाँ पर जितने भी ट्रीज थे वह तुरंत ही कहते हैं कि हम इस लड़की पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिग मॉम की सोल है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लूफी बिना किसी देरी के अपने सेकंड गियर का यूज़ करता है और तुरंत ही क्रैकर पर वार करना स्टार्ट कर देता है। पर क्रैकर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि लूफी का सेकंड गियर का जितने भी पंच होते हैं वह उन सबको डॉज करता है और उसे कुछ भी डैमेज भी नहीं होता। और लूफी को मालूम चल गया था कि वह उसे ऐसे नहीं हरा पाएगा, और वह तुरंत ही देखता है कि उसके जो हाथ थे वह अचानक ही दो हो चुके थे। और तभी हमें मालूम चलता है कि क्रैकर के पास कैसी एबिलिटी थी, और जैसे ही वह अपने हाथ को वापस टैप करता है उसके हाथ 3 हो चुके थे। और वो खुद ही अपनी एबिलिटी को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि अगर मैं अपने किसी भी पार्ट को छूऊंगा तो वह पार्ट डबल हो जाएंगे, और उसे मैं वापस छूऊंगा तो वह ट्रिपल हो जाएंगे। और वह तुरंत ही अपने जितने भी हाथ होते हैं उन्हें बढ़ाता रहता है, और अचानक ही उसके पास बहुत सारे हाथ और बहुत सारे पैर भी हो जाते हैं। और वह तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लूफी होता है वह तो वहाँ पर नहीं रुकता और वापस सेकंड गियर का यूज़ करता है। पर क्रैकर था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। वह लूफी को तुरंत ही दूसरा वार करता है और हवा में फेंक देता है, पर लूफी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और फाइनली वह अपने थर्ड गियर का यूज़ करता है और उसमें आर्मामेंट हाकी को फ्यूज़ करते हुए वापस क्रैकर पर हमला करता है। और क्रैकर होता है वह उस अटैक को भी डॉज करता है और पूरी की पूरी डिफेंस फोर्स के साथ वह आगे बढ़ता है, और लूफी को वह इतना पावरफुल अटैक मारता है कि लूफी होता है वह डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। और जैसे ही वह उसे डॉज करने जाता है वह जितना भी फॉरेस्ट होता है उसे डिस्ट्रॉय करते करते सीधा दूसरी तरफ फेंका जाता है। पर क्रैकर होता है वह वहाँ पर रुकता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम था कि लूफी इतनी आसानी से हारेगा नहीं। और दोस्तों आप देख भी सकते हो कि जैसे ही वह फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था, उतना जो एरिया था वहाँ पर जितनी भी सोल थी वह सब मर रही थी। नामी को यह मालूम चल गया था कि लूफी को भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम हो रहा है कि वह क्रैकर के सामने लड़ रहा है। पर तुरंत ही उसके सामने ब्रूली और जो मॉन्स्टर ट्री होता है वह उसके सामने आकर खड़े रह जाते हैं। और ब्रूली होती है वह तुरंत ही कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम वर्स्ट जनरेशन के पायरेट हमारे सामने टिक पाओगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले कैप्टन किड, जो आपू और उसके सामने बेजी था, वह लोग यहाँ पर आकर गए हैं और उनमें से कोई भी बिग मॉम के पास जा भी नहीं पाया। और तभी वह कहती है कि जो मैड मॉन्क था वह यहाँ पर आया था, और मैं बोलूँगी कि सचमुच में वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि उसने पहले जो 4 जनरल थे उसमें से एक स्वीट जनरल को उसने हरा दिया था। और जैसे ही मैड मॉन्क ने सोचा कि वह बिग मॉम के पास पहुंचेगा, उसके पास अपना जनरल बिस्किट गया और उसने उसे बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। और उन दोनों का जो बैटल था वह भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था, पर मैड मॉन्क था वह अपने जनरल बिस्किट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और उसने उसे एक ही बार में हरा दिया था, और वह उसे कुछ कर भी नहीं पाया था। और यही था कि जनरल बिस्किट था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, और उसकी हाकी का पावर भी बहुत ही ज़्यादा था, और उसकी जो बाउंटी थी वह थी 860 मिलियन बेरी।
पर वह मैड मॉन्क को एक ही बार में हरा देता है और उसके लिए यहाँ कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और मैड मॉन्क को मालूम चल गया था कि वह बिग मॉम के सामने लड़ना चाहे तो उसे पहले इन 3 स्वीट जनरल को हराना पड़ेगा, उसके बाद ही वह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जिस दिन वह क्रैकर के सामने हारा, उसके बाद वह कभी भी इस आइलैंड पर वापस नहीं आया। और अपनी नामी को भी मालूम चल गया था कि यहाँ पर जो मैटर था वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। ब्रूली होती है वह तुरंत ही एक मिरर को नीचे फेंकती है और नामी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। नामी तुरंत ही उस मिरर के नज़दीक जाती है और देखती है कि उसमें उसकी फ़ोटो थी और अचानक ही वहाँ पर ब्रूली थी वह अपीयर हो जाती है और वह तुरंत ही कहती है कि मैं तुम्हें अपने मिरर वर्ल्ड में लेकर जाऊँगी और उसके बाद तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। वह तुरंत ही उसके पैर पकड़ लेती है और धीमे-धीमे उसे खींचना स्टार्ट कर देती है। पर तुरंत ही वहाँ पर पाउंड होता है, वह उसके सामने आता है और ब्रूली को एक ही पंच में मारकर बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। और फाइनली ब्रूली कहती है कि अगर तुम बिग मॉम के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारी जान को भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। पर नामी होती है वह तुरंत ही अपने क्लाइमा अटैक का यूज़ करती है और ब्रूली पर थंडरबोल्ट का अटैक मार देती है। और ब्रूली थी वह ऑलरेडी हार चुकी थी और वह धीमे-धीमे अपने ही मिरर वर्ल्ड में चली जाती है। इस तरफ पाउंड था वह कहता है कि अगर इसके पास ऐसा पावर है तो वह जितने भी मिरर है उनका यूज़ कर सकती है और वन बाय वन वहाँ से आ सकती है। पर नामी को मालूम था कि उसे क्या करना था और वह तुरंत ही कहती है कि मैं इसके वीवर कार्ड का बहुत ही अच्छे से यूज़ करूँगी। और फाइनली क्रैकर था वह लूफ़ी के सामने अपनी फाइट जारी रखता है और लूफ़ी को भी मालूम था कि उसे क्या करना था, क्योंकि अगर सेकंड गियर और थर्ड गियर ने यहाँ पर वर्क नहीं किया तो वह एक नया अटैक लाएगा और वह उससे ही क्रैकर को हराएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।